जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के इंसान होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप इंसान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो इतने शैतान होते हैं कि उन्हें इंसान बुलाया ही नहीं जा सकता। हमारी आज की कहानी भी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। जैसी कहानी बहुत अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नोटिस दिखाया जाता है, जहां हमें यह बताया जाता है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जहां आर्कनसास नाम का एक शहर था और वहां पर कई सारे लोगों की हत्या हो चुकी थी। लोगों का कहना था कि वहां पे कोई ऐसा इंसान रहता है जो कि आधा इंसान है और आधा पिग है, यानी उसका जो हेड है वो पिग की तरह है और वो बहुत ही ब्रूटल है और उसने ही लोगों को मारा है। लेकिन आज तक वो कातिल कभी पकड़ा नहीं गया था। उसके बाद हम जंगल का सीन देखते हैं, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रही थी। वो भागते हुए झाड़ियों में छुप जाती है और अपनी सांसें बंद कर लेती है, लेकिन वो कातिल तभी उसके पास आता है और उसे जान से मार डालता है। उसके बाद हमें आर्कनसास शहर दिखाया जाता है, जहां हम एक फीमेल राइडर को देखते हैं जो कि अपनी बाइक से जंगल की ओर जा रही थी, क्योंकि दरअसल उसे कैंपिंग करनी थी। जब वो जंगल के पास पहुंचती है तो वो बाइक को रोड पे ही छोड़ देती है और उसके बाद वो अपना बैग लेकर अंदर चली जाती है। जहां पर उसे एक स्पॉट मिलता है तो वहां पर टेंट भी लगा देती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है। वो अपने आसपास देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन तभी वो पिगमैन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। उस पिगमैन के हाथ में एक एक्स थी जिससे वो उसे मारने वाला था, लेकिन वो जो लेडी होती है वो भागकर पेड़ के पीछे छुप जाती है, जिससे कि पिगमैन उसे नहीं ढूंढ पाता। अब मौका देखकर वो लेडी वापस टेंट में जाती है ताकि वो अपना फोन ले सके और अपने फोन से वो पुलिस को कॉल मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उस घने जंगल में कॉल ही नहीं लग रहा था। तभी वो टेंट के अंदर जाकर छुप जाती है और उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, और जब वो बाहर देखती है तो वो कातिल उसे पकड़ लेता है और उसे उठा के तुरंत अपने साथ ले जाता है। वो उसे पेड़ के पास लाता है और उसके पेट में चाकू घुसा देता है और उसके बाद वो उसका पेट चीर देता है और उसका मांस खाने लगता है। उसके बाद हम उस शहर में रह रही एक लड़की ट्रेसी को देखते हैं, जो कि अपने पिता से कॉल पे बात कर रही थी। वो अपनी दोस्त के घर होती है जिसका नाम चेल्सी था, और वो अपने पिता से कहती है कि वो चेल्सी और उसके भाई के साथ ट्रिप पे जा रही है, जहां वो जंगल में जाएंगे कैंपिंग करने के लिए। उसका पिता उससे कहता है कि उस जंगल में जाना ठीक नहीं है। उसका पिता उससे कहता है कि वो बस अपना ख्याल रखे, और वो उसे अलाउ कर देता है वहां पर जाने के लिए। और ये सुनकर ट्रेसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपनी दोस्त के पास जाती है और उससे कहती है कि उसके पिता मान गए हैं, और चेल्सी उससे कहती है कि अब उसकी बारी है उसकी मॉम को मनाने की। इसीलिए वो तुरंत अपनी मॉम को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो अपने भाई डिलन और ट्रेसी के साथ ट्रिप पर जा रही है। उसकी माँ भी उसे अलाउ कर देती है, जैसे कि वो दोनों तैयारी करने लगती हैं वहां पर जाने के लिए। इस जंगल के अंदर हम एक रनर लड़की को देखते हैं, जो कि वहां पर जॉगिंग करने के लिए आई थी। लेकिन तभी अचानक से उसे जंगल के अंदर से कुछ आवाज आती है, और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे वो कातिल नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन वो कातिल उसे पकड़ लेता है और एक्स से उसे जान से मार डालता है। इधर कुछ देर बाद ट्रेसी और चेल्सी डिलन के साथ वहां पर जाने के लिए निकल जाती हैं, और उन्हें वहां पर जाते हुए रात हो जाती है। डिलन जब गाड़ी चला रहा होता है तो अचानक से रास्ते में वो गाड़ी रोक देता है, और वो चेल्सी से कहता है कि वो बाहर जा रहा है हल्का होने के लिए। उसके बाद चेल्सी अपना फोन देखती है जिसमें नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से बात नहीं कर सकती थी। डिलन जब वापस आता है तो ट्रेसी कुछ देर के लिए जंगल में जाती है, और जब वो वापस आती है तो वो लोग वहां से निकलने का सोचते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वो कातिल आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो क्या है। तभी वो कातिल डिलन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ घसीट के ले जाता है, और ये देखकर वो लड़कियां डर जाती हैं और तुरंत वहां से भागने लगती हैं। अब वो लड़कियां भागते हुए उस टेंट में पहुंचती हैं जहां पे वो सेफ महसूस कर रही थी। इसीलिए वो दोनों फैसला करती हैं कि वो रात को यहीं पे सोएंगी, और अगली सुबह होते ही वो डिलन को ढूंढने के लिए जाएंगी। वो दोनों सो जाती हैं और पूरी रात वहीं पर बिताती हैं, और जब अगली सुबह होती है तो हम डिलन को देखते हैं, जिसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इधर चेल्सी उठ जाती है और उसे अपने भाई की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, तो ट्रेसी उसे समझाती है कि अब तक उसका भाई मर गया होगा, तो इसीलिए भलाई इसी में है कि वो दोनों यहाँ से निकलने का सोचें। चेल्सी उससे कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका भाई जिंदा हो, तो उन्हें उसकी मदद करने के लिए वहां पर जाना चाहिए। अब वो दोनों बाहर निकल जाती हैं और वहां से आगे की तरफ जाने लगती हैं, और जब वो आगे बढ़ती हैं तो वो उस कातिल को देखती हैं, जो कि अब तक उनका पीछा कर रहा था। ये देखकर वो डर जाती हैं और भागने लगती हैं, और वो कातिल उनका पीछा नहीं छोड़ता और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है।
तभी वो भागते हुए डिलन को देखती हैं जो कि जख्मी हालत में था, और वो कातिल डिलन के पास आता है और उसके पीठ पर बुरी तरह एक्स से वार कर देता है। ये देखकर वो लड़कियां डर जाती हैं और तुरंत वहां से भागने लगती हैं। तभी वो कातिल उनके पीछे आता है तो वो लड़कियां एक जगह पे जाकर रुक जाती हैं। और चेल्सी बहुत ज्यादा रो रही थी तो ट्रेसी उसे गले लगाकर संभालती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो लोग घर जरूर जाएंगे। चेल्सी बहुत ज्यादा परेशान थी कि उसके सामने उस कातिल ने उसके भाई को जख्मी कर दिया था। तभी ट्रेसी देखती है कि वो कातिल उनकी तरफ ही भागता हुआ आ रहा है। इसीलिए वो दोनों उठती हैं और वो तुरंत वहां से आगे की तरफ भागती हैं, लेकिन वो कातिल ट्रेसी को पकड़ लेता है और उसके पैर पे एक्स मार देता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर चेल्सी एक लकड़ी उठाती है और उस कातिल के सर पे मारती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगती हैं। जब वो कुछ दूर जाती हैं तो चेल्सी अपनी शर्ट निकाल के ट्रेसी के पैर पे बांध देती है ताकि उसका खून बहना रुक सके, और उसके बाद वो फिर से वहां से भागने लगती हैं। जब वो स्पिगमैन से बहुत दूर चली जाती हैं तो ट्रेसी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चेल्सी से कहती है कि यहाँ पर वो सेफ रहेगी, इसीलिए वो यहीं पर रहे और वो अकेले ही जा रही है मदद ढूंढने के लिए। चेल्सी उससे कहती है कि अगर वो पिगमैन यहाँ पर आ गया तो वो क्या करेगी। तो ट्रेसी उससे कहती है कि वो उसे भटका कर रखेगी और वो पिगमैन यहाँ पर नहीं आएगा। ये सुन के चेल्सी उसकी बात मान लेती है और वहीं पर रुक जाती है, और ट्रेसी अकेले ही आगे का सफर तय करने लगती है ताकि वो मदद लेकर आ सके और अपनी दोस्त और अपनी जान बचा सके। ट्रेसी अब बहुत ज्यादा डर रही थी और उसे लग रहा था कि हर तरफ से वो कातिल उसके पास आएगा। तभी वो एक लकड़ी पे जाकर बैठ जाती है, लेकिन वहां पर काफी चींटियां होती हैं जो कि उसके घाव में आने लगती हैं। इसलिए वो तुरंत वहां से उठ जाती है और आगे बढ़ने लगती है। उसके बाद ट्रेसी आगे बढ़ती है और तभी वो देखती है कि वो कातिल उसके सामने आ रहा है। ये देखकर वो डर जाती है और वहां से तुरंत भागने लगती है, और भागते हुए वो तुरंत डिलन के पास पहुंचती है, जहां जब वो डिलन को चेक करती है तो वो अभी जिंदा था। इसीलिए वो उसे उठाने की कोशिश करती है ताकि वो दोनों मिलके वहां से भाग सके, लेकिन डिलन बहुत ज्यादा जख्मी होता है जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पा रहा था। ट्रेसी उसकी छाती दबाने की कोशिश करती है ताकि वो उठ सके, लेकिन वो फिर भी नहीं उठता, और ट्रेसी जब देखती है कि वो कातिल वहां पर आ रहा है तो वो एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। जब वो कातिल वहां पर आता है तो वो डिलन को जिंदा पाता है, इसीलिए वो तुरंत अपने एक्स से उसके गर्दन पे चीरा लगा देता है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वो कातिल उसे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगता है, और उसके जाने के बाद ट्रेसी तुरंत वहां पर आती है और अपनी शर्ट लेती है और उस शर्ट को अपने पैर पे बांध के फिर से वहां से भाग निकलती है। वो बिगमैन डिलन को एक जगह पर लेकर जाता है जहां पर वो उसका पेट फाड़ देता है और उसके बाद उसका मांस खाने लगता है। अब ट्रेसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ना तो उसे कहीं पर मदद मिल रही थी और ना ही उसे रोड का पता था, क्योंकि दरअसल वो जंगल में गुम सी गई थी। तभी ट्रेसी को एक वायर्स की फेंसिंग दिखती है और उसे लगता है कि यहाँ पे आसपास घर जरूर होगा, इसीलिए वो उस फेंसिंग को पार करने के लिए जाती है तो वो अपने सामने उस कातिल को आता हुआ देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और तुरंत फेंसिंग को पार कर लेती है। और वो कातिल उस फेंसिंग को पार नहीं कर पाता, इसीलिए ट्रेसी को टाइम मिल जाता है वहां से भागने का, और तुरंत वहां से भागकर एक सरसों के खेत में पहुंचती है, जहां पर वो अपने आप को बचाने के लिए उसके अंदर छुप जाती है। और वो कातिल को देखती है जो कि उसका पीछा करते हुए वहां तक भी आ चुका था। वो उसे देखकर हैरान थी क्योंकि वो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो भी वो फेविकॉल की तरह उसके पीछे ही चिपक गया हो। जब वो कातिल ट्रेसी को नहीं ढूंढ पाता तो वो आगे बढ़ने लगता है, और ट्रेसी मौका देखकर तुरंत जंगल की ओर वापस भाग निकलती है। तभी वो कातिल ट्रेसी के पीछे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, और वो एक चाकू निकाल के उसे स्टैब करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ट्रेसी उसका चाकू छीन लेती है और उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे कि वो कातिल जख्मी हो जाता है, लेकिन अगले ही क्षण वो चाकू अपनी आंखों से निकाल लेता है। और ट्रेसी देखती है कि उससे उसे कुछ असर ही नहीं हुआ है। फिर से वो उसके पीछे लग जाता है और ट्रेसी वहां से भागने लगती है। अब ट्रेसी एक डंडा उठा लेती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है, और वो कातिल उसका पीछा करते हुए वहां पर भी आ जाता है, क्योंकि उसे ढूंढने लगता है, लेकिन ट्रेसी उसे कहीं पर नजर नहीं आती। वहीं पर हम एक हंटर को भी देखते हैं जो कि वहां पर डियर हंटिंग करने के लिए आया था, और जब वो ट्रेसी को वहां पर देखता है तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ट्रेसी उसे सारी बात बताती है कि कैसे एक कातिल उसके पीछे पड़ गया है और उसने उसके दोस्त को मार डाला है, और अगर वो यहाँ पर आया तो वो उसे भी मार डालेगा। ये सुन के वो हंटर कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो यहाँ पर मौजूद है तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। तभी वो कातिल वहां पर भी आ जाता है और ट्रेसी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो हंटर उस पे गन तान देता है
और उससे कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए वरना वो उसे शूट कर देगा। लेकिन वो कातिल उसकी गन पकड़ लेता है और उसे वो जमीन पे गिरा देता है, जिससे कि वो हंटर रेंगते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो कातिल उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ काट डालता है और उसके हाथ को वो उसके मुंह में डाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो फिर से ट्रेसी के पीछे निकल जाता है उसे जान से मारने के लिए। इधर भागते हुए ट्रेसी एक नदी किनारे पहुंचती है, जहां पर वो अपना हाथ साफ करती है और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो अपनी दोस्त चेल्सी के पास जाएगी। कुछ देर चलने के बाद वो चेल्सी के पास पहुंच जाती है और उसे देखकर चेल्सी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे कोई मदद मिली या नहीं। तो वो उससे कहती है कि उसे मदद तो मिली थी, लेकिन वो आदमी बिल्कुल ही फट्टू निकला, जो कि उस कातिल द्वारा मारा गया। और उसका भाई डिलन भी अब जिंदा नहीं है, बल्कि वो मर चुका है। ये सुन के चेल्सी बहुत ज्यादा रोती है, इसलिए वो दोनों मिलके वहां से तुरंत भागने का प्लान करती हैं। जब वो वहां से आगे की तरफ जाती हैं तो उन्हें वहां पर एक कुटिया मिलती है और उन्हें लगता है कि शायद वहां पर कोई रहता होगा। लेकिन जब वो अंदर जाती हैं तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी वो कातिल वहां पर भी आ जाता है और वो दोनों तुरंत वहां से भाग निकलती हैं। और जंगल की ओर भागते हुए वो देखती हैं कि कातिल अब भी उनका पीछा ही कर रहा है। वो दोनों अब डिसाइड करती हैं कि उन्हें उस कातिल से लड़ना ही होगा। और जब वो कातिल उन्हें पकड़ने के लिए आता है तो तुरंत ट्रेसी को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन चेल्सी तुरंत उसकी एक्स उठा लेती है और उससे उसे पीटती है और उसके सर पे वो एक्स मारती है, जिससे कि उसका सर ही कट जाता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद वो कातिल अब मर चुका है, इसीलिए वो उसके कटे हुए सर और एक्स को वहीं पर फेंक देती हैं। और उसके बाद वहां से वो आगे निकल जाती हैं, जहां उन्हें रोड मिल जाती है और वो आगे बढ़ने लगती हैं। तभी हम वहां पर उस कातिल को देखते हैं, जो कि अपने आप उठता है और अपना सर उठा के वो दोबारा से जोड़ लेता है और वो एक्स को उठा के वापस से निकल जाता है उन्हें मारने के लिए। यानी कि वो कोई मामूली कातिल नहीं था, वो ऐसा कातिल था जो कि कभी मारा ही नहीं जा सकता। अब वो लड़कियां रोड की तरफ बढ़ने लगती हैं ताकि उन्हें मदद मिल सके। और इधर हम उस कातिल को देखते हैं, जो कि एक आदमी के घर के बाहर पहुंच जाता है और वो आदमी उसे देखकर डर जाता है। तभी वो उस आदमी को जान से मार डालता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर उस कातिल के बारे में हमें बताया गया है, जो कि काफी खतरनाक है और वो मारा नहीं जा सकता। उन लड़की को रोड मिल गई थी और आखिरी में वो जरूर बच गई होंगी। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।